Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. Find k if sum of the square of the root of the equation is x square minus 2kx plus 2k plus 1 is equal to 0 is 6. सेम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में इसका पार्ट 1 किया है, सेम हमने इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सोल्यूशन हमारे पास जो है इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमने इक्वेशन करनी है पहले सॉल्व. तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसके अकॉर्डिंगली ए बी सी की वैल्यूज़ हम जो है वो लिख लेते हैं. हमें क्या गिवन है, ए हमारे पास इक्वल है, या फिर कुछ नहीं गिवन तो 1 के. देन नेक्स्ट है बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है माइनस 2k एंड सी की वैल्यू क्या गिवन है 2k प्लस 1. ए बी सी की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली, हमने लिख ली. अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. इसके लिए क्या फार्मूला होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए. फार्मूले वाला माइनस. बी की वैल्यू क्या गिवन है माइनस 2k डिवाइड बाई ए की वैल्यू गिवन है 1. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 2k. यानी कि हमारे पास सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आया है 2k. सेकेंड चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. उसके लिए हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा. प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई. फार्मूला क्या यूज़ होगा, सी बाई ए. तो हम सी बाई ए की वैल्यू पुट कर लेंगे. ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या गिवन है 1. डिनोमिनेटर सिंपली ख़त्म हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 2k प्लस 1. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आई है, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1. ठीक हो गया. सब ऑफ रूट भी लिख लिया हमने और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमने लिख लिया है. अब जो हमें कंडीशंस गिवन है ना, उसको देख लेते हैं. क्वेश्चन में जो हमें गिवन थी वो हमें क्या गिवन है, गिवन कंडीशन के हमारे पास जो सम है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, ये हमारे पास सम है, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल किसके आए 6 के. तो उसके लिए हम अपनी स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. गिवन कंडीशन हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, ये सम ऑफ रूट हमने लिखा, इसका हमने लेना है पहले तो स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे. ठीक हो गया. और वो हमारे पास इक्वल किसके हो 6 के इक्वल हो जाएगा. ठीक हो गया. नेक्स्ट स्टेप जो है इसका करते हैं. स्क्वायर इक्वल 6 हो गया. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ऐसे लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है ना. और साथ में हमने जो फाइंड किया है प्रोडक्ट ऑफ रूट भी तो फाइंड किया है, वो भी लिख देंगे यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा. ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल किसके है 6 के. अब इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. तो ये पूरी चीज़ इसके अंदर कवर हो जाएगी. पीछे क्या आएगा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6. अब ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन बनी. अब इसके अंदर हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट की हैं वो पुट कर सकते हैं. तो लिख लेते हैं कि पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वो हम देखते हैं हमने जो फाइंड आउट की है, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू. अब ये दोनों हम वैल्यूज़ लिखते हैं. अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आया 2k लिख लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हम देख देते हैं 2k प्लस 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का 2k और अल्फ़ा बीटा का 2k प्लस 1 पुट कर लेते हैं. 2k है एक तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का और इसका क्या है 2k प्लस 1. तो पुट कर लेंगे हम. अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा 2k और इसका हमने क्या लिया हुआ है होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6. अब इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 2 टाइम 4 के स्क्वायर आ जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 4k प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 इज इक्वल टू 6. सो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 दैट प्लस 6 इक्वल किस साइड पे आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा और पूरी हमारे पास इक्वेशन किसकी इक्वल हो जाएगी 0 के. सो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 6 एंड 2 8 बड़ी रकम के साथ साइन क्या है माइनस और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. समझ आ गई यहाँ तक. अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ जाएगा. पीछे क्या बचा k स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 कॉमन था जो कि बाहर चला गया. अंदर क्या बचा माइनस k माइनस 4 2 टाइम 8 इज इक्वल टू 0.
सो यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 4 इधर आएगा 2 के साथ, 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। सो के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम क्या फैक्टराइजेशन का वाला भी जो है वो फार्मूला लगा सकते हैं, या क्यों ऐसे वैल्यू लिखें, प्लस माइनस करने से 1 के आए, माइनस 1 के, और मल्टीप्लाई करने से माइनस 2 आए हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अगर हम माइनस 2 के और प्लस के करें, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, साथ साइन भी ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये क्या स्क्वायर भी हमारे पास सेम जी कंडीशंस पूरी हो रही है। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस के और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया है। अब इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचा है हमारे पास, एक के और माइनस 2, के माइनस 2, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, प्लस 1 लिख देंगे और के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में हम के माइनस 2 लिख देंगे, दूसरे में के प्लस 1 लिख देंगे। मैंने अगेन आगे लिख लिया। अब यहाँ से देखेंगे के माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इधर के माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, के प्लस 1 इक्वल किसके आ जाएगा, 0। दोनों को सेपरेटली 0 की इक्वल कर सकते हैं, के माइनस 2 इक्वल 0, देन के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 बन जाएगा, इसी तरह प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 बन जाएगा। ठीक हो गया। और के की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लिख लेते हैं, सो रिक्वायर्ड वैल्यू, जो चीज़ हमें चाहिए थी, यानी कि सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक तो -1 एंड सेकंड वन इज 2। ठीक हो गया। अब डिवाइस कर लेंगे एक बार क्वेश्चन को। सो हमें इसका सेकंड पार्ट गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने लिख ली, इसके अकॉर्डिंगली ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू गिवन है 1, बी की वैल्यू -2k एंड सी की वैल्यू 2k प्लस 1। दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट हमने फाइंड करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला क्या है, -b/a, माइनस आ गया फार्मूले वाला, b की वैल्यू -2k डिवाइड बाई a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 2k आ जाएगा। सम ऑफ रूट का आंसर आया 2k। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करनी है, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू गिवन है 2k प्लस 1 और a क्या है 1, तो डिनोमिनेटर खत्म कर देंगे 2k प्लस 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल आ गया 2k प्लस 1 के। अब जो हमें कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है वो देख लेते हैं, क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, जबकि हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सम ऑफ रूट, तो पहले हमने इसका स्क्वायर लेना है और इसको इक्वल कर देना है 6 के। तो सम ऑफ रूट का स्क्वायर लिया और इक्वल कर दिया है हमने 6 के, स्क्वायर इक्वल है 6। इसका हमने जब फार्मूला हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अगर होल स्क्वायर में तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिख लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और साथ में हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट जो फाइंड किया था ना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो भी लिख लिया, -2 अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा 6 के। तो अब यहाँ पे हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये पूरी कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल है 6। अब हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, पीछे उसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, यानी कि सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या आई थी 2k और प्रोडक्ट ऑफ रूट के पीछे जो वैल्यू आई थी 2k प्लस 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वल है 6। इसका होल स्क्वायर लेना है, 2 टाइम 4 के स्क्वायर माइनस 2 टाइम 4 प्लस माइनस -2 1 टाइम 2 इक्वल है 6। इधर प्लस 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, इक्वल है 0, माइनस माइनस प्लस 6 एंड 2 8, बट अगर इसका साइन क्या है माइनस। इस पूरे में से कॉमन ले लेना है 4, तो इन सब में से 4 कॉमन चला गया, 4 2 टाइम 8 आ गया, इक्वल है 0। 4 मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कोई ऐसी वैल्यू ने जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या है -2k स्क्वायर और प्लस माइनस करने से क्या है -1 के। ये दो वैल्यूज थी -2k प्लस 1, यानी कि प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस करेंगे यही आएगा 1 के, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k स्क्वायर ही आएगा। पुट कर ली, इन दोनों में से k कॉमन था, कोई k आ गया बाहर, अंदर बचा k -2, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 अंदर वही आ जाएगा, k -2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास k -2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और k +1 दूसरी ब्रैकेट में इक्वल है 0, सेपरेटली 0 के इक्वल कर देना है, k -2 इक्वल है 0 और k +1 इक्वल है 0। इधर -2 इक्वल के साइड पे आएगा तो +2 हो जाएगा, इधर +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। सो k की वैल्यूज हमारे पास जो रिक्वायर्ड थी वो क्या आई, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -1 एंड 2।